हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के लिए वर्ल्ड जीके लेकर के आए हैं और इसमें समझाने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड जीके से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि 2020 में पूछा गया था कि पन्नमा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए आइए सभी लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए एक बार फटाफट से, और चलिए एंट्री कीजिए लेक्चर्स में और देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड जीके को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पृथ्वी से। देखेंगे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, कौन कौन से रेखाएं हैं जो भारत से होकर गुजरती है, कौन कौन सी रेखाएं जो नहीं गुजरती है। ठीक है, सारी चीज़ें की बातें हम लोग आज के लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पृथ्वी से। इसे आप देख करके बताइए क्या लग रहा है। थोड़ा झुका हुआ इधर की ओर, कितना झुका हुआ पृथ्वी अपने अक्ष पर? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर रेखा देखें तो 0 डिग्री अगर हम बीच बीच देखें तो भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जब आप ऊपर जाओगे तो कौन सा मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगा। और जब आपके भूमध्य रेखा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से जब 23.5 डिग्री नीचे आओगे, ठीक है, तब आपको कौन सा मिलेगा? मकर रेखा मिलेगा। ये कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है, मकर रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे हम बताएंगे। तो अगला पॉइंट बना करके लिख लीजिए, भूमध्य रेखा, कोष्ठ में विषुवत रेखा एवं मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। अगला पॉइंट लिखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है वो हम दिखाएंगे। विषुवत रेखा के समांतर जितनी भी रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखा दो प्रकार की होती है। अगले डैश देकर के लिखिए, रेखाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? लिखिए, नीचे में लिखिएगा, एक अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। देखिए, भूमध्य रेखा के समानांतर, अगला पॉइंट में लिखिएगा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा देकर के डैश दीजिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। समझ में आया कुछ? ये हो गया आपका देशांतर रेखा। ये कौन सा रेखा हो गया? अब समझ में आ गया। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा समझ में आ गया। अक्षांश रेखा किसे बोलेंगे? विषुवत रेखा के लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश। पीटेंगे नहीं इतना। लंबवत मतलब क्या होता है? लंबवत हो गया ऊपर से लंब। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, लंब देशांतर हो जाएगा।
ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया आपको पृथ्वी का आपको एक ओवरव्यू दिखा दी। यहाँ से क्वेश्चन लिख लिए, लंबवत करके लिख लीजिए, अगला डैश मार के लिखिए। विषुवत रेखा के लंबवत रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। हाँ। लिखे। और विषुवत रेखा के समांतर रेखा को, समांतर मतलब क्या हुआ, पैरेलल, समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला आइए। अब इसको मिटा दें। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के लंबवत वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। इस पर लंब कौन सी रेखा बना रही है, लंब कौन सी रेखा बना रही है, ये हरा वाली लंब टाइप से लग रहा है ना। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण ना बने, लेकिन लंब टाइप से है ना। तो विषुवत रेखा के लंबवत जितनी भी रेखा है, हरा हरा, ये सारे के सारे कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। और विषुवत रेखा के समांतर रेखा, ये वाली कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। अक्षांश। अक्षांश रेखा, चलिए लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, कटिबंध। अगला टॉपिक, अगला हेडिंग मारिए, कटिबंध। देखें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं, या कटिबंध क्षेत्र, क्योंकि बीच वाला क्षेत्र। जैसे अब हम लिख लिए सभी लोग। हाँ सर। यहाँ पर क्या है, ये अक्षांश रेखा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का अक्षांश रेखा है। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, लाल के जो बीच वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक। अगला हेडिंग दे करके लिखिए, ए नंबर लिखिए। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा के ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से अपने कॉपी में। भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा के बीच वाले स्थान को, या बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखिए। भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, विषुवत। शीतोष्ण कटिबंध ना, उष्ण शीतोष्ण, कटिबंध, और नीचे वाले को उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण। देखिए, शीतोष्ण कटिबंध।
उसके और बाद आएंगे तो दक्षिणी और उत्तरी दो भाग में बांट देना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट दे करके लिखिए। अब ये तो हुआ अक्षांश वाला बीच वाला रास्ता। ठीक है, अक्षांश दो अक्षांश रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो इसी प्रकार से देशांतर जो रेखा है उसके बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? ग्रिड, ग्रिड ग्रिड। ठीक, चलिए ग्रिड में लिखिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को, दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिए। सर हम्म, अच्छा ये याद रखिएगा, ये भूमध्य 0 डिग्री वाला रेखा कौन पूछा जाए। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। 0 डिग्री, 0 कौन सा हो जाएगा, भूमध्य रेखा। मोदी और पोस्ट में लिख लीजिए, नोट करके रखिए, पोस्ट में लिख लीजिए विषुवत रेखा। चलिए लिखिए भूमध्य, अगला पॉइंट में लिखिए भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर की रेखा को, की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। लिख लिए, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखिए, अगला लिखिए। साउंड जा रही है ना? जी सर आ रही है, आगे लिखाइए। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, यहाँ पर जैसे उत्तरी ध्रुव था ना, यहाँ पर कर देना है दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर की रेखा को मकर रेखा कहते हैं। सर क्या? फिर से एक बार बोलिए ना। ऊपर में जो लिखे हैं ना उसी में उत्तरी की जगह पे दक्षिणी ध्रुव कर देना है। लिखिए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर की रेखा
दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये देखिए ये हो गया भूमध्य रेखा आपका, इसका 23.5 डिग्री अगर दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो हमारा जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाता है, मकर रेखा। तो वही हमने बताया, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर की रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्लियर? हाँ सर। ठीक, चलिए यहां से हो गया। यहाँ से क्लियर हो गया, और आगे क्या क्या लिखना है, और कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से इतना ही काफी ज्यादा हो गया, यहाँ से तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस एज ए नॉलेज के लिए हम लिखा दिए हैं। आता है तो वर्ल्ड मैप से थोड़ा बहुत खींच लिया जाता है, जो कि आपको हम बताए हुए ही हैं। तो अपना इंडिया जो है किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में। कल ही एशिया सारे महादेश। महादेश के नाम लिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मार के, पहला पॉइंट मार के लिखिए, कुल महादेशों की संख्या कितनी है? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और कौन कौन था जी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और सबसे लास्ट में जो था अटलांटिका। चलिए सब लोग लिख लिए, 7 गो हो गया ना? 7 गो हुआ या नहीं हुआ? हो गया हाँ सर। सर। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए, सबसे बड़ा महादेश। सबसे बड़ा महादेश, एशिया। और सबसे छोटा महादेश? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब आते हैं देश पर। 10 दे करके देश लिखिए। 10 दे करके देश लिखिए। लिखिए सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया है सर। सबसे बड़ा देश हो गया आपको रसिया, बोले तो रूस। सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। श्रीलंका। श्रीलंका। वेटिकन सिटी सर। लिखे ना, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश। सर वेटिकन सिटी देश है, हाँ देश है। तो फिर इसमें सिटी क्यों लगाया गया है? ऐसे ही नाम से ही। चलिए लिखिए, उसके बाद वो तो लिख लिए, उसके बाद क्रम लिखिए, 1 नंबर दे करके विश्व के सबसे बड़े देश के क्रम लिखिए। सबसे ऊपर में लिखिए रूस, कनाडा। क्षेत्रफल भी लिखना है? नो सर, बस ना सर, इतना डीपली थोड़ी ना आएगा। इतना डीपली नहीं आएगा वैसे।
रूस, कनाडा। तीसरा कौन आएगा जी? अमेरिका। अमेरिका। चौथा कौन आएगा? चीन। चीन। पांचवा भूटान। ब्राजील। ब्राजील। भूटान सबका कहाँ नंबर ले आते हो? अपना एगो छोटका राज्य के बराबर भी है। ब्राजील के बाद कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। सातवां नंबर पे अपना प्यारा भारत। भारत। इंडिया होगा। आठवां भी जान लो, क्योंकि पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बाद किस देश का स्थान आता है? अर्जेंटीना। बड़े हैं, कौन से छोटे हैं? ठीक है, चलिए और क्या क्या पढ़ना है? पड़ोसी देश भी पढ़ लीजिए। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 14। 14। 10। 7 सर। 7। 7 सर। नाम बताइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लिखे, चीन, चीन लिखे। उसके बाद ये नेपाल हो गया छोटू सो। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये भूटान। भूटान लिखे। इधर आ जाइए, ये हो गया भूटान लिखे। बांग्लादेश नहीं है। जिसको हम लोग उत्पन्न ही किए जिस देश को, वो देश कैसे नहीं होगा बताइए? बांग्लादेश लिखिए, ये रहे आपके बांग्लादेश। भूटान, भूटान लिख लिए ना? बर्मा नहीं यस लिखिएगा, सर। बर्मा लिखिए। बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के PM 2021 में पूछा था कि बर्मा किसका पुराना नाम है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। उसके बाद इधर नीचे आ जाइए। नीचे क्या है? श्रीलंका। सर नेपाल का पड़ोसी देश अगर भारत और चाइना ही बस होगा क्या? ये रहा नेपाल। नेपाल का पड़ोसी भूटान भी हो जाएगा, बांग्लादेश भी हो जाएगा, लेकिन नेपाल किन किन देशों की सीमा से साझा करता है? तो केवल दो ही, दो ही। भारत और चीन। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया इसका बाउंड्री लाइन। ठीक है, बाउंड्री लाइन थोड़ा इधर उधर भी बना दे रहे हैं, इसके लिए करके कोई नहीं है, उतना हम देने वाले हैं नहीं। अगर हमारा दिमाग सन का तो नेपाल को भी मिला लेंगे भारत में, बोलेंगे बहुत लोग यहाँ पर है, जमीन नहीं मिल रहा है, तुम दे दो ये जमीन। और इधर हो गया चीन। वैसे है तो ये तिब्बत, लेकिन चीन कब्जा करके इसको अपना हिस्सा बना लिया है। ठीक है ये चीन ही एक ना एक दिन तिब्बत भी आजाद होगा। तो अभी फिलहाल इसका दो ही, नेपाल का दो ही पड़ोसी देश है, एक तिब्बत और दूसरा भारत। ठीक, एक कॉलम बना लीजिए। पहले यहाँ पर पहला में देश लिखना है, कौन कौन से देश सीमा बनाता है, फिर जो है सीमा की लंबाई, नेक्स्ट जो है राज्य की संख्या, और अगला लिखना है सीमा से सटे राज्य। और ऊपर में क्या हमने लिखा है, हेडिंग क्या डलवाया है? भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश। ठीक, एक नंबर पे आएगा बांग्लादेश।
ये भारत के साथ कुल कितनी जो है लंबी सीमा जो है साझा करता है, तो कोई बता सकते हो? 4096, लगभग 96 किलोमीटर। ये जितना भी डाटा हम लिखाएंगे सब किलोमीटर में लिखाएंगे, ठीक है। अब बांग्लादेश से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम जिसको बोलते हैं, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कुल कितने हो गए? 5, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, लंबा ये बना लीजिए, आप लोग लिखिए। असम, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, मिजोरम के बाद क्या क्या आ जाएगा? त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। चलिए दिखा देते हैं, ये रहा बांग्लादेश, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, कोई बता सकते हो? पूर्वी पाकिस्तान। वेरी गुड, पूर्वी पाकिस्तान। तो ये रहा बांग्लादेश, जिसको हम लोगों ने आजाद करके एक नया देश बनाया था, हरा करके पाकिस्तान को। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पहला राज्य, एक राज्य, ठीक है। नंबरिंग करना हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग नजर बना के रखिएगा। पहला, माइक को म्यूट रखिए सभी लोग। दूसरा मेघालय, ठीक है। उसके बाद असम, देखिए असम कहां से कहां तक है, ये रहा असम का बाउंड्री, ये रहा असम का बाउंड्री। तो असम होगा कि नहीं होगा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, 3 नंबर पे असम को दे दीजिए। फिर नीचे आइए, ये अलग राज्य है, नीचे में आइएगा तो यहाँ पर ये सेवन सिस्टर जो हमारा, यही है सेवन सिस्टर जो कहलाता है, ये एक अलग राज्य है हमारा, ठीक है। ये कौन सा हो गया? अरे त्रिपुरारी, त्रिपुरा हो गया। लेकिन त्रिपुरा को हम कुछ ज्यादा ही क्लियर कर दिया, रंगीन कर दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका मिजोरम, मिजोरम का, मिजोरम जो है यहाँ पर ऐसे है, मिजोरम ऐसे, ठीक है। क्या आप लोगों को इमेज शो हो रही है? ये हो गया मिजोरम। और जो हमारा त्रिपुरा जो है, त्रिपुरारी को भी हम कुछ कर देते हैं ये कलर से, हम त्रिपुरारी को नहीं, ये कलर तो है ही, कौन सा कलर ले ले, ये कलर ले लेना। ये देखिए ये है त्रिपुरारी, ठीक है, त्रिपुरा है, त्रिपुरारी नहीं, ऐसे है, ठीक। अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय को इस कलर से कर देते हैं, ये हो गया आपके मेघालय। अब दिख गए 5 के 5 राज्य जो सटे हुए हैं। पहला पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, असम, नीचे आइए मिजोरम, त्रिपुरा, 5 राज्य पश्चिम बंगाल से सटे हुए, 5 राज्य। टोटल सीमा की लंबाई कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, क्लियर। चलिए दूसरा, दूसरा देश का नाम लिखिए चीन, ठीक। चीन का सीमा इंडिया के साथ कितना बनाता है? 3488 किलोमीटर, ठीक। तो चीन से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 5 ही। वेरी गुड। कौन कौन से? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, जम्मू कश्मीर का अब जो सिस्टम है ना, जम्मू कश्मीर अब नहीं सकता, वो लद्दाख सकता है। लेकिन अभी जो वैसे पढ़ना तो है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए सब चीज, कि अब जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर हट गया। जम्मू कश्मीर कहाँ बन गया वो भी हम दिखाएंगे, अभी इमेज में आप लोगों को दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर अब कौन सा बन गया है, ठीक है। लद्दाख, और दूसरा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश। और क्या आ जाएगा?
सिक्किम के साथ और क्या क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब मैप में आपको दिखा देते हैं, इसको पूरा को चीन मान लेते हैं, ठीक है। ये जो रेड टैप से आप लोगों से बाउंड्री बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हो गया चीन, ठीक है। ये रेड वाला जो बनाए हमने हिस्सा, ये हो गया चीन। चीन से सटे हुए राज्यों की अब देखिए कौन कौन से राज्य हमारा, ये था पूरा का पूरा। जब ऐसे था तो जम्मू कश्मीर था, ठीक है। जब 370 हटा, ये यहाँ से यहाँ तक था जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके। लेकिन जब 370 हटा तो उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको जो है सबसे ऊपर वाले को लेह लद्दाख कर दिया गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है इसको लद्दाख कर दिया था। चीन होता था, देखिए ये पाकिस्तान का जो है ना, यहाँ पर थोड़ा बहुत पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है अपना जम्मू कश्मीर को। तो ये जब जम्मू कश्मीर था ना, तो पाकिस्तान बहुत चिल्लाता था कि ये जम्मू कश्मीर को हम आजाद करेंगे, आजाद करेंगे, और यहीं पर आतंकवादी गतिविधि होता था पाकिस्तान की तरफ से, यहीं पर, ठीक है। तो क्या किए, जब 370 हटा ना, तो कहा रुको जम्मू कश्मीर वाला हम झंझट, इधर जो है ये जो जम्मू कश्मीर जो अभी फिलहाल है, यहाँ पर पंडित जी सब ज्यादा रह रहे हैं, मुस्लिम एरिया, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है ये है, ठीक है। और ज्यादा नाम हो जाता था जम्मू कश्मीर का। अब क्या किया दिमाग लगा करके कि इसको काट दिया गया, जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया, ठीक है। और क्या बना दिया, कौन सा स्टेट बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसको काट करके इसका नाम कर दिया जम्मू कश्मीर, जबकि यहाँ पर कभी वो हमला नहीं होता, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होती, यहाँ पर शांति रहती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पाकिस्तान किसको कहेगा कि अब लद्दाख में हो रहा है, लद्दाख में हो रहा है ठीक है। तो ये माइंड सेट था कि पहले चिल्लाते रहता था इंटरनेशनली कि जम्मू कश्मीर में बहुत ये हो रहा है, ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, ठीक है। तो बोला कि रुको, जो जम्मू कश्मीर है उसको जम्मू कश्मीर हम रहने ही नहीं देंगे, इसका नाम लद्दाख कर दिया। तो अब इसी क्षेत्र पर वो दावा कर रहा था पाकिस्तान की ये क्षेत्र हमको मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र रहबे न करा, अब जाकर के इंटरनेशनल में यानी कि यूएनओ में वो बोलता है, यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें सभी देश रहते हैं, यहाँ पर सभी देशों के जो है अपना कोर्ट है, सब कुछ है, पंचायत वगैरह, वो भी बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या ये जाकर के बोलेगा कि हमको लद्दाख नहीं दे रहा, हमको लद्दाख नहीं दे रहा, बोलेगा रे चट्टा ना, तू कभी बोलता है इंडिया का जम्मू कश्मीर में रहा है, कभी बोलता है लद्दाख है, कभी कभी तू बोल देगा कि पंजाबो में रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये माइंड सेट था चेंज करने का। चलिए अब हम देख रहे हैं चीन से सटे हुए राज्य हमारे कौन कौन से, पहले कौन से हो गए, लद्दाख। फिर ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, तो हमारा हिमाचल प्रदेश भी चीन से सटा हुआ है, ये देखिए ये हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड भी चीन से सटा हुआ है, नेपाल तो खुद सटा हुआ है ही। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये हमारा है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम वैसे हमारे राज्य नहीं थे, ये दूसरे राज्य थे, लेकिन इंडिया से इनको इतना प्रेम हो गया और इंडिया का देखा भाईचारा कैसा है, इंडिया में सभी लोगों को सम्मान मिलता है, तो इन लोगों ने पहले इंडिया में शामिल हुआ एज ए स्टेट, फिर धीरे धीरे बोला कि हम इंडिया का हिस्सा ही बन जाएंगे, ठीक है। और सिक्किम को ही इसी हिस्से को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया चौथा, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया पांचवा स्टेट जो कि चीन के साथ बाउंड्री बनाता है। और अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है भारत का, ठीक है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य बोला जाता है। सबको समझ में आ गया? सर क्यों बोला जाता है सर? क्योंकि ये सबसे पूरब है। नक्शा जो है ना, नक्शा में ऊपर में जो है उत्तर लिखा रहता है, ध्यान दिए कभी, उत्तर, ये हो गया यस पूरब सर। भाग, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम, ये हो गया ऊपर में उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। दक्षिण। तो पूर्वोत्तर राज्य किसको बोलेंगे, पूर्व दिशा ये है, तो पूर्वोत्तर राज्य ये हो गया, हम लोग यहाँ पर तो है, तो सर ठीक है। और सब भी तो मतलब पूरब में है, तो उन लोग का क्यों नहीं बोला जाता है? नहीं है पूरब में, और क्योंकि यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के इधर इधर यहाँ तक है, पूर्व हिस्सा को यही कंप्लीट कवर कर लेता है। ये जो नागालैंड, मणिपुर, ये सब ये सब नीचा आ जा रहा है, पूरब की है, ये देखिए इसका बाउंड्री यहीं पर रह गया, तो पूरब तो यहाँ तक सटाना, इसमें इस बाउंड्री में कोई सट रहा है और इधर का कोई राज्य नहीं सर। नहीं सट रहा है ना, तो पूर्वोत्तर ये नहीं हुआ सर। ना, यस सर। ठीक। तो पूर्वोत्तर राज्य कौन हो गया, और सबसे पश्चिम वाला राज्य कौन सा,
गुजरात। गुजरात, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पर। चीन का देख लिया आप लोगों ने। चलिए अगला लिखिएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कुल कितने जो है बाउंड्री लाइन हम लोग बनाते हैं, कितने किलोमीटर का? 33-27, 33-27 किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, दूरी में हम लोग जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कुल कितने राज्य हैं पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं? 4। 4 नहीं, 4 तो हो ही जाएगा, प्लस में एक और हो जाएगा, 4 और एक यूटी, 5 होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे। चलिए ये हो गया। इधर से ये रहा अपना भिखारी मित्र, ठीक है। मित्र तो कहना नहीं चाहिए, मित्र के लायक ये है नहीं, फिर भी कह देते, क्या करेंगे। चलिए ये हो गया पहला राज्य, 1 नंबर। 2 नंबर ये पंजाब, 3 नंबर। और 3 तो ये राज्य हो गया, पूरी तरह से राज्य हो गया। और चौथा कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है बेवकूफ। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो केवल 3 स्टेट, अगर राज्यों की संख्या पूछा जाए तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर लिखना होगा केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन कौन से हैं? अभी हमने आपको फिगर में बताया कौन कौन से हैं। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद और कौन से राज्य आते हैं? पंजाब आते हैं। अब कोस्ट में ले लीजिए कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। चलिए चौथा नंबर पे कौन सा देश आता है? टोटल 7 देश है। चौथा नंबर पे आता है नेपाल। 5वां नंबर पे कौन आता है? म्यांमार। और 5वां नंबर पे, सॉरी 5वां पे तो म्यांमार हो गया, फिर कौन आएगा? अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए नेपाल के साथ कितना साझा करता है, कितना किलोमीटर का? 1751 किलोमीटर का, ठीक है। वही अगर म्यांमार के साथ हम बात करें तो म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर, ठीक है। वही अगर भूटान के साथ बात करें तो भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा। वही अगर हम बात करें अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान हमने बताया कि छोटा सा टुकड़ा जो है वो सटा हुआ है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जो कि अब लद्दाख हो चुका है। जम्मू कश्मीर नहीं, अब लद्दाख हो चुका है, ठीक है। और वो कौन सा हिस्सा? जो पाकिस्तान जिस पर कब्जा कर लिया है। वैसे हम पाकिस्तान से आज न कल तो वो लेके आएंगे ही रहेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर लिखिए, अब राज्यों की संख्या लिखते जाइए फटाफट से। नेपाल में लिखिए उत्तर प्रदेश,
यूपी बिहार, वैसे चलिए दिखा ही देते हैं पहले इमेज। सबसे पहले हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा बना ले रहा। फिर यूपी बड़ा सा, यूपी जो है सीमा बना ले रहा है। फिर कौन बना रहा है? फिर अपना स्वदेश बिहार, ठीक है, बिहार जो अपना सीमा बना ले रहा है। उसके बाद ये देख रहे पश्चिम बंगाल की सीमा, यहाँ पर देख रहे नेपाल से टच हो रही है। आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा भी यहाँ पर क्या हो रही है? टच हो रही है। और फिर यहाँ पर सिक्किम का भी सीमा टच हो रहा है, ठीक है। तो कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 और ये 5। नहीं दिख रहा है क्या? रुक जाइए, रेड से कर दे रहे हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जो यहाँ तक आके सटा हुआ है, और 5वां सिक्किम, ठीक है। तो 5 राज्य हो गए। फटाफट से इसमें लिख लीजिए, यूपी बिहार उत्तराखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम। 5 हो गया ना। चलिए म्यांमार को देख लीजिए। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा बनाता है जी? 4 राज्यों से। देखिए ये है म्यांमार, ये हो गया म्यांमार। ये हमारा ही अखंड भारत का, ये हमारा ही हिस्सा था, ये भी हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये हमारा भारत, हमारा अखंड भारत था, ठीक है। चलिए इसमें जो राज्यों की संख्या है वो दिखाते हैं, कौन कौन से राज्य टच करते हैं। सबसे पहले मिजोरम हो गया, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद नागालैंड। नागालैंड 3 हो गया। अब बोलिएगा सर चौथा कहाँ गया? चौथा कहाँ गया? तो ये देखिए ना ऊपर में सबसे बड़ा वाला, सबसे पूर्वोत्तर राज्य, हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नीचे में कौन आता है? नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 के 4 हो गए। फटाफट से लिख लीजिए क्या क्या नाम हो जाएगा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भूटान। भूटान कितने राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो भूटान भी जो है कम नहीं है, वो भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चलिए देखते हैं भूटान। ये देखिए ये हो गया भूटान। भूटान को हम ग्रीन कर देते हैं ताकि बगल वाले जो अपने राज्य है वो दिखाई पड़े। भूटान एक अलग देश है जो जिसके सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है कि छोटू अगर तुम्हें कोई भी शंका हुई, संकट हुई, ठीक है, तो हमें बताना, हम अपना मिसाइल लेकर के, अग्नि 5 लेकर के, ब्रह्मोस लेकर के आ जाएंगे और चीन को पकड़ के धो देंगे। डोकलाम विवाद यहीं पर हुआ था, ये है डोकलाम जिसमें चीन आकर के घुस रहा था, भारत मिसाइल तान के गया तो बस चीन हट गया, ठीक है। इससे देखिए हमारे कितने राज्य सटे हुए हैं। पहला आ गया यहाँ पर सिक्किम, ये सिक्किम। फिर आ गया हमारा ये नीचे वाला पश्चिम बंगाल। फिर आ गया हमारा असम, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य जो है पकड़ के समेटे हुए हैं इसको। कौन कौन से हमने बताया था? सबसे ऊपर में था सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और एक कौन था? साइड से नीचे से इधर ध्यान आया?
असम। चलिए अब बच गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल एक ही राज्य है। ये तो हो गया पाकिस्तान का यहां से, ठीक है। ये हो गया अफगानिस्तान, यहां से यहां सटता है, और यहां से ये हो गया अफगानिस्तान, इधर का ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया अफगानिस्तान का, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये ग्रीन कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा हो गया। और नीचे में अगर देखिएगा तो नीचे में ये हो गया पाकिस्तान, ऐसे। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय ये जम्मू कश्मीर, ये पूरा था जम्मू कश्मीर, ऐसे करके, ऐसे जो अभी ये लद्दाख और इसमें बटा हुआ, ये पूरा था जम्मू कश्मीर। 1970 के बाद इनको दो भागों में किया गया है। तो जब यहाँ पर हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ पर एक राजा थे, हिंदू राजा थे, ठीक है। वो जो है क्या बोल रहे थे कि हम अपना अलग देश रखेंगे। इसके चक्कर में अंग्रेज, वो तो था ही हरामी, उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र रहना चाहेगा वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तब तक कमेंट में बताइए आप लोग कि जम्मू कश्मीर में राजा कौन थे जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था। कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया कि तब तक पाकिस्तान जो इधर से कुछ चढ़ाई कर लिया और इतना हिस्सा को वो कब्जा कर लिया, तब जाकर के ये राजा जो थे, ये राजा उस समय हमारे गृह मंत्री जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल थे उस समय हमारे गृह मंत्री। गृह मंत्री के अंतर्गत ही सारी जो है जितनी भी सीमाएं हैं वो सीमाओं की सारी जानकारी उसी के अंतर्गत रहता है, और वही जो है सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि बचा लीजिए हमको। ये बोला हम क्यों बचाए आपको, आप तो एक अकेले देश है, तो आप सक्षम है, अपने रक्षा कीजिए। सभी देश अपना सीमा की रक्षा करते हैं, आप भी रक्षा कीजिए। तो ये बोला कि नहीं, हम आप ही में मिल जाएंगे, लेकिन आप हमें बचाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मिल जाइए, फिर हम आपको बचा लेंगे। ये बोले थे कि हमारा कुछ कुछ शर्त होगा, वही शर्त था 370 आर्टिकल में, कि इस हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई इधर के आदमी नहीं आकर के रह सकता, यानी कि दिल्ली बिहार वगैरह का आदमी नहीं आकर के रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर रह सकता है मतलब जमीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। ये लोग बोला था कि हमारा अलग झंडा होगा, भारत के झंडा को तो हम फहराएंगे फहराएंगे, लेकिन साथ में हमारा एक अलग झंडा होगा, हमारा एक अलग संविधान होगा, ठीक है। तो ये सारी शर्तें रख करके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उस समय बहुत बड़े विद्वान थे वो, ठीक है। वो बोले कि ठीक है, एक बार तुम मिल तो जाओ, फिर क्या करना वो तो हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये इनको क्या किया, मिला लिया। उसके बाद हमारी सेना गए, और ये लोग अंदर तक घुसे हुए थे, थोड़ा और अंदर तक। हमारी सेना गए, मार काट के पीट पाट के यहाँ तक छोड़े, और वहां से फोन किए कि सर 6 दिन का और टाइम दे दीजिए हमको, पूरा हम ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान को दिए है ना, ये वाला भी हिस्सा हड़प लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलेंगे नहीं नहीं, पाकिस्तान को तो अपने लोग दिए हैं, काहे हड़पोगे, बेचारा का अपना हिस्सा जितना उतना हड़प लो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, और वो थे एक वर्ल्ड टाइप के लीडर थे, जिस टाइप से अपना अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्ल्ड में भी नाम जाने जाते हैं इनके, उसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी छवि जो थी वर्ल्ड वाइड थी, यानी कि सभी देश के नेता उनको जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के देश उंगली उठाए कि भारत अभी आजाद हुआ और दूसरे देश को हड़पने लगा, ठीक है। तो और युद्ध अगर देखेगा तो दुनिया में बोलेगा कि देखो इंडिया आजाद हुआ और ऐसे यही सब करने लगा, इंडिया बहुत ही गंदा देश है, ऐसे ये सब सोच के दिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि देखो दुनिया 2 दिन थू थू करेगी, 2 दिन बे करेगी, 2 दिन चिल्लाएगी रोएगी, परसों चुप हो जाएगी, तब तक हम हड़प लेंगे, फिर पाकिस्तान को जो हिस्सा दिए वो भी हड़प लेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सर छोड़ दीजिए, जहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं वहीं तक रह जाइए, छोड़ दीजिए अब। कहे कि ये साला पाकिस्तान चोट्टा भाग गया था यूएनओ में। यूएनओ क्या है वो हम समझाएंगे एक दिन, ठीक है। यूएनओ में भाग गया, रोने लगा कि इंडिया जो है हमको काट रहा है यहाँ पर। तो यूएनओ ने कहा कि जहां हो आप लोग वहीं पर रुक जाओ। लेकिन सरदार पटेल नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे ना हम तो यह धकिएबे करेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच में आगे प्रधानमंत्री थे तो उनको बात तो रहना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, यूएनओ जहां कह रहा है वहीं पर रुक जाइए। तो इतना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो ये हिस्सा जो, इसी हिस्सा में अफगानिस्तान का ये भाग सटता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अफगानिस्तान, क्योंकि आज न कल तो हमको लेना ही लेना है ये, तो क्यों ना कहेंगे कि अफगानिस्तान भी हमारा सीमा से सटा हुआ देश है, क्योंकि आज न कल हमको चाहिए ही चाहिए, ये हिस्सा हम लेंगे ही लेंगे।
ठीक है। इसका इस पाकिस्तान चुट्टा ने नाम रखा आजाद कश्मीर। ससुरा कहाँ से आजाद करवाए हो, चोरी छुपे घुस गए हो आजाद कश्मीर, मारेंगे इतना पेटे फोड़ देंगे। ठीक, चलिए तो आ जाइए यहाँ पर। अभी अभी वर्तमान में इसको एक बोलिए और लद्दाख बोल सकते हैं, ठीक है, लद्दाख बोल सकते हैं। और पहले क्या था, जम्मू कश्मीर। लेकिन लद्दाख बोलिए या जम्मू कश्मीर बोलिए, उसमें लगा रहेगा पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ भूमि। तो ये सारी थी भारत के स्थलीय सीमा बनने वाले देश। ठीक है दोस्तों, सारे कुछ जो है आपको जो भी चीजें थी वो हमने बताया भारत के मानचित्र से देख करके। तो आई होप कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा।